अक्सर मेरे सब्सक्राइबर भाइयों का एक सवाल होता है कि भैया हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट बताओ और मुझे काम सीखना और अपग्रेड होना, और मैं हर बार बोलता हूं कि भाई अपने आप को अपग्रेड करो। तो मैं आज आया हूं फोन फिक्स हैदराबाद, फिरोज सर और सागर सर। मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी चीज, अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कैसे हो सागर सर? ठीक है। और फिरोज सर कैसे हो? वेलकम सर, बढ़िया है सर जी। सागर सर और फिरोज सर, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना। सर, मेरा एक सब्सक्राइबर भाई बोलता है कि मुझे अच्छा इंस्टीट्यूट बताओ और मुझे काम सीखना जिसमें आजकल लोग बाग बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पैसा भी दे देते हैं, पूरा अपना एक महीना या जो भी होता है वो ख़राब कर लेते हैं और उनका फीस भी गया, उन पर कुछ नई बात बनती है और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, ख़राब हो गया। तो सर इसके बारे में बताओ मुझे ज़रा, मेरा इस सवाल का जवाब दो जी। सर हमारे पास कैसा है सर, हम काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। और हम लोग स्टूडेंट को सिर्फ ट्रेनिंग दे करके छोड़ नहीं देते, पहले से ही बता देते हैं कि आप कोर्स करके जाने के बाद 6 मंथ तक आपके पास एक ऑप्शन है। 6 महीना बहुत होता है, जैसा कि बच्चे सीख के गए, कोई पूरा कैच नहीं कर सके, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 6 महीने के अंदर भी एक और बार दोबारा आ सकते हैं। पहली बात तो ये सर, हमारे पास जो ट्रेनिंग देते हैं, जैसा इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो कोई 1000 किस्म के कोर्सेस है। स्टूडेंट जो है इतने सारे कोर्सेज देके कंफ्यूज है कि मैं कौन सा लूँ। तो सर एक्चुअली मोबाइल के अंदर जो है ना 50 किस्म के कोर्सेज का जरूरत नहीं है। हम लोग बताते हैं कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जिसके अंदर सारा कुछ सिखाएं। तो फोन फिक्स एक ऐसा डेस्टिनेशन प्लेस है, अगर कोई मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं तो एक बार हमारे साथ जुड़ गए तो दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है, हमारे पास है बेसिक से सिखाते हैं बच्चों को। जैसा सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, एमएमसी हो गया, यूएफएस, मतलब ये 4 चीज के अंदर ही एंड्रॉइड का कंप्लीट काम आ जाता है। अब बहुत सारे नाम लगाएंगे, बहुत सारे उसके फीस अलग अलग रखेंगे, कोर्सेज दिखा दिखा के बुलाएंगे, तो बच्चा खुद सोचेगा कि मैं इनमें से कौन सा लूं। जैसा बच्चा कोई इंटर पढ़ रहा है, डिग्री पढ़ रहा है, तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि एमपीसी ले, सीसी ले, बाईपीसी ले। तो मोबाइल के अंदर इतने इतने तरीके के कोर्स ही नहीं है। ये मोबाइल का एक ही काम है, काउंटर पे आप बैठेंगे, या तो हार्डवेयर का फॉल्ट आएगा या तो सॉफ्टवेयर का आएगा। हाँ। तो एक बार सीखना है, सारा कोर्स सीखना है। अभी बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए कि कम पैसा लेंगे, 5000 में एक कोर्स, 10,000 में एक, 15,000 में एक। आप सारे के सारे उनके पास के कोर्स करेंगे तभी आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं 5000 वाला एक कोर्स ले लेता हूं या 3000 वाला ले लेता हूं, इसमें आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते। जितना आप पैसा दे रहे हो उतना ही काम सिखाएंगे, जाहिर सी बात है। किसी से समझिए आप 60,000 ले रहे हो, किसी से 6,000 ले रहे हैं, क्या 6,000 वाले को 60,000 वाले का जितना तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सारे कोर्स है। 50,000 वाला भी है, 60,000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, 5,000 वाला भी है। तो ऐसे में बच्चे समझते कि मेरे पास जेब में 5,000 है, चलो मैं जाऊंगा 5,000 का ही सीख के आ जाऊंगा। वो सीखना नहीं सीखना फायदा नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेंगे ना तो करने वाला काम भी नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। पूरा काम सीखना है, एक बार में सीखना है और सही से सीखना है, और बैकअप सपोर्ट के साथ सीखना है और हैंड स्किल के साथ सीखना है। तो फोन फिक्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 घंटा पूरा हैंड स्किल का काम रहता है। 2 से 3 घंटा थ्योरी पढ़ाते हैं, जिसमें सर्किट डायग्राम होता है, जितने भी टूल्स आते हैं, बॉर्नियो हो गया, प्रगमा फिक्स हो गया, स्टैक हो गया, ZXW, मतलब बहुत सारे टूल्स है जिसके अंदर आप सारा का सारा मोबाइल की एक एक लाइनों के बारे में वोल्टेज मेजरमेंट के साथ चेक करके बताते हैं। डीओसो हो गया, सिग्नल, सारी चीज। ऐसे ही हैंड स्किल में सारा काम कराते हैं, ऐसा ही सॉफ्टवेयर में। और यूएफएस, अब यूएफएस चेंज हो गया या एमएमसी चेंज हो गया, ये बहुत सारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा ही नहीं रहे बच्चों को। छोड़ो एमएमसी का काम क्या है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है, छोड़ दो। अभी आप 10 अगर कस्टमर है तो 8 कस्टमर के हाथ में यूएफएस का ही सेट मिलने वाला है। बिल्कुल। तो वो भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो हम हमारी जो फीस है उसी में इंक्लूड कर दिए, हार्डवेयर के साथ। समझिए हमारे पास सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस का तो फ्री ही है कोर्स। कोई भी बंदा सिखा रहा है, ठीक है, प्रॉपरली जो है स्टूडेंट को ट्रिक्स सही से नहीं बताते। अच्छा। ताकि जो है स्टूडेंट अगर हमारे लेवल में काम कर लिए, 20 दिन के अंदर हमारे लेवल में स्टूडेंट काम करने लगे, तो ये चीज़ सब कोई नहीं कर सकता और डिटेलली एक्सप्लेन नहीं कर सकता स्टूडेंट को कैसा सिखाना। इतने सालों से हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, हर एक बार हर बैच के अंदर जो है स्टूडेंट ड्यूअल टेकर यहाँ बना के जाता, लाइव प्रैक्टिकल क्लास के अंदर बना के जाता। ब्लैक पेशेंट तो 2 से 3 दिन के अंदर पूरा प्रॉपरली, बहुत इजीली, और ऐसा बोर्ड्स उनको मिलते हैं जो हेवी हार्ड वाला ग्लू, पहले हार्ड वाले पे काम कराते, उसके बाद जो है ईजी वाला खुद कर लेता बच्चा। और ट्रिक्स इतना इजीली बताते, एक बार नहीं 10 बार पूछे तो 10 बार बताते उनको। अगर नहीं आ रहा है, उसको करने नहीं आ रहा है, फिर भी करने नहीं आ रहा है, स्पेशल केयर लेके उनको साइड में बिठा के भी कराते हैं हाथों से, ठीक है, बताते हैं उनको ये गलत कर रहे हैं, तुम यहाँ गलत कर रहे हैं, ये सही करो आपका,
ठीक है। तो स्टूडेंट उस लेवल में अगर प्रॉपरली बिठा के हम सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट का लेवल चेंज हो जाता है। और हमारे पास जो स्टाफ है सब लोग सपोर्ट करते हैं। मैं अकेला सबको हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट मेरे साथ के जो है स्टाफ भी है, उन लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं, हर बार स्टूडेंट के पीछे रहते जी। कौन क्या कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, अगर ये बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत उनके पास पहुँच जाते। बिल्कुल। अगर 40 बच्चों को बिठा दिए, 50 बच्चों को बिठा दिए और 50 बच्चों में जो है कौन क्या कर रहा है उसका कुछ नॉलेज नहीं है ना टीचर को, नहीं। ठीक है ना, ये बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, कुछ करता क्या, खाली बैठेंगे ताली मारेंगे निकलेंगे इंस्टीट्यूट से, हर जब जाएंगे दुकान में भी वही ताली मक्खी मारना, कुछ नहीं कर सकते काम। ताकि प्रैक्टिकली वर्क आपका इंस्टीट्यूट के अंदर आप डन करके जा रहे हैं तो दुकान के अंदर आपका काम 100% डन होना ही होना है। जब आप यही स्ट्रकअप के अंदर है, ठीक है, टीचर तो काम कर, मैं तो बना देता हूँ, डुएट लेकर बनाओ, चलो भाई आधा घंटा टाइम दो, दनादन बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है। मगर स्टूडेंट का लेवल ये नहीं होता। स्टूडेंट का लेवल जो है उनको धीरे से बताना होता, प्रॉपरली लाइन टू लाइन कैसा चेक करना और आईसी को कैसा रिमूव करना, सेफली हैंडल करने का मेथड क्या होता और कितना हीट रखना, कितना हेयर रखना, ये सारा चीज़ डीपली एक्सप्लेन करके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो टीचर तो हर जगह बनाते, हर इंस्टीट्यूट में, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं बनाता बोल के नहीं, हर इंस्टीट्यूट में टीचर बनाते, मगर स्टूडेंट को साथ में लेके उनके साथ सक्सेस देना सबकी बस की बात है। तो सर मुझे एक चीज़ भी तो आपकी बेटर लगी कि आप बस 20 ही बच्चे लेते हो, उससे ज़्यादा लिमिटेड नहीं स्टूडेंट्स, जी हाँ। हाँ, सही है कि जब जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उतना ज़्यादा उन पे फोकस कम रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं फोकस कम नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखो भाई, ये एक मैं बोल सकता हूँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, स्मैटिक भी है, मतलब ए से लेके जेड तक, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि अलग अलग चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और भाई देखो फ़ोन है, एक फ़ोन दोनों चीज़ों से बना, सॉफ्टवेयर से बना, हार्डवेयर से बना। अब सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो, हार्डवेयर के लिए किसी और के पास थोड़ी जाओगे, अच्छा हार्डवेयर कर रहे हो तो फिर सॉफ्टवेयर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप परेशान हो, दिक्कत हो रहे हो, और आप मेरे को हर बार मेरे कमेंट में मेरे से पर्सनली पूछते हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो सर ने सारी चीज़ खोल के बताई है। तो एक बार फ़ोन फिक्स कॉल करो, नीचे नंबर दिया गया है, डिस्प्ले पे चल रहा है भाई, यहाँ सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और फ़ोन छोटी चीज़ मत समझो, है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन है छोटी चीज़, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉलेज टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं पता, आप कस्टमर के फ़ोन को वापसी दे देते। सर आधे लोग ऐसे जो कस्टमर फ़ोन को वापसी दे देते हैं, सही है, देते हैं हीट मार खाली हीट मार के दे देते हैं, हाँ, ताकि नॉलेज ही नहीं है, कहाँ काम करना पता नहीं, बिल्कुल, स्विचिंग डीसी का स्विचिंग क्या होता पता नहीं, सेकेंडरी का शार्टिंग कैसा हटाना पता नहीं, बीपीएच का शार्टिंग कैसा हटाना पता नहीं, बग कैसा बनता पता नहीं, ठीक है, एलडीओ लाइन कैसा चेक करना पता नहीं, ठीक है। ये सारा लाइनों की नॉलेज नहीं रहने से क्या करते, डैमेज ही करके देते। हाँ डैमेज कर, अब कुछ भी आया तो हीट मार दिए, चलो भाई बन गया तो नहीं, ठीक है, चलो नहीं बन गया तो रिटर्न कर दिए। फॉल्ट छोटा रहता है, वो लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं रहने से उसी को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल और काम फिर वो बनता नहीं तो वापस मतलब वो बनने लायक भी होगा तो उसे दूसरे के उसको लायक खराब छोड़ते कर भी नहीं देंगे। हैं। हाँ। अगर दूसरा कोई बंदा बना देगा तो नाम खराब हो जाएगा ना सर, इसीलिए नहीं देते वो लोग, खराब ही करके दे देते बच्चे। तो भाई किसी से भी फोन को ना खराब करने की जरूरत नहीं है, बनाना, पैसे कमाने, दुकान का किराया देना, बिजली का बिल देना, अपना जेबी तो वो करना। अब मुझे एक छोटी बात आप, जितने भी सर हमारे टेक्निकल बंदे हैं ना, जितने भी मोबाइल काम करने वाले, किसी की घर की दुकान नहीं, किसी की 100 में से मैं बोल सकता हूँ 10% किसी की घर की दुकान नहीं, मोस्टली सबकी दुकान किराए की है। जब वो काम ही नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, किसी का फोन ही नहीं बनाएंगे, तो फिर वो ये सारी चीजें मैनेज कैसे करेंगे। फिर एंड में पता क्या बोलते हैं सर, ये बोलते हैं मोबाइल का काम सही नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, डिमोटिवेट हो जाता है वो दुकान। जो नॉलेज वाला बंदा है उसी से बहुत पैसे भी कमा रहे हैं मार्केट में बैठ के। ऐसे भी हैं जिनको अच्छा खासा नाम बना पड़ा, बिल्कुल 2-2 4-4 दुकान भी है, ऐसे भी है बंदे। नॉलेज होगी तभी तो काम बढ़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज सर, जैसा बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के लिए सोचते हैं हैदराबाद, तो आप दिल्ली गए, हरियाणा से है, हाँ हाँ सर, आप दिल्ली हरियाणा से है, आप इतने बार हैदराबाद आ गए, हाँ। थोड़ा यहाँ के लिए बताइए कि आप एयरपोर्ट से आओ या ट्रेन से आसानी से आ सकते हैं, या कैसा आसपास का प्लेस है, थोड़ा सा बताइए। भाई सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं है। आप फ्लाइट से आ रहे हो, फ्लाइट में बैठो, अगर ट्रेन से आ रहे हो ट्रेन बैठो, सीधा रास्ता, ऐसे नहीं गली वो करना ये करना, सीधा ऑन रोड है, कुछ नहीं, सिंपल तरीका। गाड़ी या ओला किसी से भी जैसे भी आना है, बहुत सिंपल इजी तरीका। मेट्रो सामने है, मेट्रो सामने है,
ऑन रोड सामने है यार, मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है कि भाई ऐसे घूमना है वैसे घूमना है। ये बच्चे सोचते हैं कि हैदराबाद जाना है, तेलंगाना, कहीं जंगल तो नहीं होगा, रेगिस्तान तो नहीं होगा, सोच के इतनी मतलब लगता है ऐसा दूर उनको, बट यहाँ पर आप देखे होंगे सारा दिल्ली जैसा ही है यहाँ पर भी। बिल्कुल सारा पूरा मेन सिटी है ये, तेलंगाना मेन का सिटी, कैपिटल मेन सिटी सिटी ही है। है हैदराबाद, तेलंगाना का। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते सर। तो मुझे ये बताओ कि दिक्कत कहाँ हो रही थी आपको? दिक्कत एक्चुअली सर, मैं दुकान पे काम करता था, लेकिन मेरे को डबल डेकर सीपीयू के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। हाँ। कैसे निकालना, कैसे लगाना, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और उसके आईसी के प्रोग्रामिंग करना, ये चीज़ मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा। जैसे फिरोज सर का वीडियो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैंने कई बार उनका भी देखता था, जब भी जरूरत होता था मैं उनका ही फॉलो करता था। तो मुझे लगा थोड़ा सीखना है, बहुत ज़्यादा सीखना है। मैं जितना करता हूँ उतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ मतलब बात करके आना पड़ा मेरे को। तो यहाँ पे आने के बाद सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ ही पता ही नहीं था, जो कि मुझे लगता था आता बहुत कुछ, मेरे से कोई सीख नहीं पा, मतलब ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो मतलब अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ जी पे? सर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे इतना चीज़ जो कि इतना मतलब इजी से होता है सब कुछ। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे आके बहुत। तो मतलब जैसे कस्टमर का फोन आया, आपसे बनानी है, आप उसे वापसी देते होंगे, तो अब वही फोन चाहे तो कई बार ऐसा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में मैं भुवनेश्वर सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इतना नहीं बनाते डबल डेकर का। जितना मतलब चलता मार्केट में उतना तो हो जाता है मार्केट में, मतलब जो नॉर्मली होता था। लेकिन मेरे को ज़्यादा था जैसे डबल डेकर का ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, सैमसंग या मेरे स्टार्ट लोगों या कोई चीज़ मेरे को सीखना था ज़्यादा, मतलब कोई मार्केट में था ही नहीं, तो मेरे को सीखना जरूरी है। इसलिए मैंने सर का वीडियो देखा, तो मेरे भाई भी दुकान पे बैठते, उन्होंने भी मेरे कहा तो ठीक है तो जा, तो वहाँ पे सीख के आ जा थोड़ा बहुत। सही है। तो थोड़ा बहुत क्या सर, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भी सीखने मिल गया मेरे को, इसलिए बहुत अच्छा लगता है सर। तो कितने टाइम से पहले आप काम कर रहे थे? 7 साल से मेरी दुकान 5 साल से। एक इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा सभी को जो भी देख रहा हो, 5 साल बहुत एक लंबा टाइम होता है भाई। 5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद में नई नई टेक्नोलॉजी आती है और आदमी को अपडेट होना पड़ता है। तो जो भाई ऐसे हैं कुछ जो 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से लगे पड़े हैं और वो सोचते हैं कि काम जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे काम नहीं चलेगा आगे। अभी आप देख रहे होंगे कि 4G है, 4G के बाद अब 5G आ गया। अभी सुनने में आ रहा है कि जनवरी या फरवरी में 6G का भी मैटर होने वाला है। अब जब 6G का मैटर होगा तो 6G फ़ोन आएंगे, तो उनके नेटवर्क कैसे करोगे? अब पहले क्या था सागर सर, पहले सिंगल बैटरी आती थी, सिंगल बैटरी कनेक्टर। अब आजकल के जो फ़ोनों में डबल बैटरी कनेक्टर आ चुकी है। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो अपग्रेड तो हर किसी को होना पड़ेगा। अब अपग्रेड आप किस माध्यम से हो रहे हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो भाई इंस्टीट्यूट के पास में अवेलेबल हैं। वो नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है, कुछ भी है, तो आपको अपडेट तो होना पड़ेगा। अब ये भैया हैं जैसे बता रहे थे कि मैं 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई दिक्कत होती थी कहीं कहीं। दिक्कत तो होती थी सर, अब क्योंकि जब भी मैं फ़ोन बना रहा था तो उसमें लाइन ट्रेस करना थोड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि अंदाजे ही काम करना है। तो आपको गुस्सा भी तो आता होगा कभी कभी ऐसे कि कस्टमर दुकान से वापसी जा रहा और वो वापसी जाके वही फोन किसी और से बनवा रहा है। और उसने मैं आया हूँ सर यहाँ पर, क्योंकि मेरे दूसरा एक बंदा है, दूसरे की दुकान पे देके वो बना लिया, तो मेरे बोला तेरे से नहीं हो रहा है फ़ोन, तो किसी से तो मतलब हो गया। बुरा लगा हाँ, जब बुरा इधर लगा, आए। सर का मैं वीडियो देखा, हाँ। फिर ज्वाइन करने के लिए आया। आप इधर क्यों आए, मतलब क्या नॉलेज लेने आए यहाँ पे? मैं यहाँ मेरे को UFS है, MMC है, हाँ। इसका पूरा भी कोई भी नॉलेज नहीं था। IC का मैं मतलब काम ही नहीं करता था। अच्छा, हाँ। तो सही आ रहा है ना वीडियो के सामने? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है? नहीं, कैसे? कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात से हो आप? हाँ। गुजरात से किस जगह से? गुजरात से सूरत नवसारी से हूँ। सूरत से। हाँ। चलो ठीक है, अच्छा मिल रहा है ना हाँ, रिस्पांस? रिस्पांस अब अच्छा क्या मिल कर रहे हो रहा आप? कुछ ड्रिल करिए क्या? मैं नहीं, कुछ ये- देख रहा हूँ। ये CPU है वो स्केच कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रिलिंग अभी बताएंगे। ओके ओके। पहले 4 साल से काम कर रहा था। कहाँ फंसते थे आप? ऐसे बिठाना नहीं आता था, रिबॉलिंग अच्छा। कभी किया नहीं था। ओके। अभी एक ही टाइम में हो रहा है। एक ही बार में हो रहा? हाँ।
तो जैसे सर ने यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड बाई पेस्टेड किया होगा, डबल ट्रैकर बताया होगा, अभी सॉफ्टवेयर की क्लास आपकी चलेगी, मतलब हार्डवेयर एकदम हार्ड हो गया आपका। हाँ परफेक्ट हो गया है। तो मतलब आपको जैसे ज़्यादातर किस चीज़ में दिक्कत आ रही थी? ज़्यादातर मेरे को आईसी बिठाना नहीं आता था, मतलब ज़्यादातर दिक्कत ये थी आईसी बैठाना नहीं आ पा रहा। अभी बिठा रहा है मतलब। तो जैसे वहाँ पे काम करते होंगे आप, जैसे किसी का आईसी निकालना होगा, कभी मदरबोर्ड फुला दिया होगा किसी का आईसी खराब कर दिया। एक्सीडेंट किए फोन इधर आके सर की टेक्निक अच्छी है मतलब। अच्छा, हाँ प्रॉपर समझ में आ गया। हाँ, डायग्राम वगैरह रीड करना डायग्राम तो वो हो सब सर, मतलब पहला कुछ भी नहीं आता था, अभी सब ट्रेसिंग विसिंग करता है। डायग्राम भी ऑन अच्छे फोन में कोई सीपीयू निकालना हो, डर तो नहीं लगता? से नहीं सर, एक ऑन किया है, एक दो तीन अनचेक किए हैं। अच्छा, हो गया आपका काम। सबकी परेशानी यही है, 10-11 मुझे ये बताओ 10-11 साल से अपडेट क्यों नहीं किया आपने अपने आप को? मतलब ऐसा नहीं लगा कि बुरा नहीं लगा कि यार कस्टमर दुकान से वापसी जा रहा है? नहीं, पिछले मैं 2 साल से आने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरे को ये डिसाइड नहीं कर पाया मैं कि किधर जाऊँ। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ जाके मैं काम सीख पाऊँगा या नहीं, मेरे को ये डाउट था। तो आपका वीडियो देखा, वो फिरोज सर का वीडियो देखा, हमारा सागर सर का वीडियो देखा जी। बस इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि उधर ही जाऊँ। और ऐसे भी आपका वीडियो बहुत सारे मिलते हैं, वहाँ देख के हम लोग कुछ चॉइस कर सकते हैं, बाद में तो फॉल्ट ही नहीं निकलता मतलब। तो मतलब जैसे ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होती थी आपको? जैसे कोई फ़ोन आया दुकान पे, किसी ने डेड फ़ोन दिया या कोई पैसा दिया, तो क्या करते थे आप? 10-11 साल पुराना मतलब तो हम लोग कीपैड में तो अच्छा काम कर लेते। अभी जो स्मार्टफोन आया तो सोचते हैं कि ये कर लेंगे, बाद में तो हमसे नहीं हो पाता है। तब भी मतलब परेशानी होता है कि तब कीपैड में कर लेते, अभी स्मार्टफोन में नहीं कर पाते। और नया दुकानदार बाजू में बैठा है वो कर लेते, तो हम इतना पुराना होके क्या कर रहे हैं? सही तो है। परेशान करते थे दिमाग में, अपडेट नहीं करे, अपने आप को अपडेट नहीं करने से ये प्रॉब्लम ये होता है। प्रॉब्लम हो रहा था। बाद में सोचा कि अपडेट कर ही लूँ। कर ही लूँ ना लूँ, अब हो गया, और अब नेक्स्ट टाइम की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि 6G आने वाला अब। तो ये चीज़ है भाई, अपडेट होना ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हमें देख रहे हैं, तो भाई अपने आप को अपडेट करो। अपडेट रहोगे तो आगे बढ़ोगे, अपडेट नहीं रहोगे ना, आप क्या करोगे? मेरी बात सुनो, क्या करोगे? कस्टमरों की साइटों को वापसी दोगे, ना तो दुकान का किराया निकलेगा, ना बिजली का बिल निकाल पाओगे, ना अपनी पॉकेट मनी बना पाओगे अच्छे तरीक़ा से। मतलब जो अपने शौक मौज है उन्हीं को पूरा नहीं, बस फिर आप क्या रह जाओगे? लीड, चार्जर वगैरह वगैरह इन्हीं चीज़ों में रह जाओगे, और एंड में आके ये करोगे, फ़ोन कस्टमर से ले लिया, और लेने के बाद में भाई मैं 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद पैसे बताऊंगा, और फिर वो ही फ़ोन ले जाके किसी दूसरे दुकानदार पे दिखाएगा। जब वो बताएगा इसमें 500 रुपये लगेंगे, और जब आप उससे कस्टमर से बोलोगे भाई इसमें 1000 रुपये लगेंगे, सही कराना नहीं कराना, कस्टमर मना कर देगा, मना कर देगा ना। वो तो आजकल कस्टमर ये चाहता है कि तुरंत फ़ोन बनना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे में, चाहे पैसा कितना भी ले लो, ऐसा आज की डेट में। तो भाई आपको अपडेट होना ज़रूरी है। सागर सर, फिरोज सर, तौफीक सर का सबका कहना ये है कि भैया चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे वो थ्योरी है, चाहे वो कुछ भी है, सबके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हम तो ये भी गारंटी देते सर, यहाँ एक बार आके जाए कोई जी, उनका लाइफ ही चेंज हो जाता। बताओ और क्या यार, इतनी गारंटी दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो यार कुछ भी नहीं कह सकते। आप एक कम लेवल के अंदर है, आपका जो है बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल रहा है, एक बार आप यहाँ विजिट करके जाओ, आपका लाइफ के अंदर जो अमाउंट आप कमाते सारा चीज़ चेंज हो जाता, लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिकल है, इनको कुछ बोलना चाह रहे हैं? आओ सर, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं सर के चैनल के माध्यम से मोबाइल का काम सीखने और सिखाने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम बोलना, हम लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे। ऐसा मैंने हमारे जो दुकान में काम करता हूँ, आजू बाजू में बहुत से बच्चे सब जगह सीख के आए वाले, कभी वो दूसरे उनके सरों को फ़ोन लगाते हो, कभी फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं उनको बताता हूँ फ़ोन फिक्स हैदराबाद एशिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जब मैं कभी भी आधी रात को फ़ोन लगाता हूँ तो मेरे को फ़ोन उठा के मेरे सोल्यूशन का सॉल्व करते हैं। और सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारी ज़िंदगी में 3 चीज़ें अहम है, खुशी, मुश्किलात से बाहर निकलना और आखिरी में कामयाबी होना। और मोबाइल के भी काम में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, स्मैटिक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और ऊपर वाले ने फ़ोन फिक्स हैदराबाद के टीम को एक ऐसा कम्बो बना के भेजा है कि वो तीनों चीज़ें यहाँ पर है। जैसा कि स्मैटिक है, फिरोज सर है, इसमें हमें को खुशियाँ होना, जैसा कि फिरोज का नाम होता है खुशियाँ आना, खुशबू देना, हमें जैसा खुशबू लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वैसे फिरोज सर है
जो कि स्कीमेटिक के माध्यम से हमारा एक सलूशन दूर कर देते हैं। फिर कभी हम किसी जगह पर फंस जाते हैं, जैसा कि लहरों में, समुद्र में फंसते हैं, तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि यार कोई लहर आए और हमें बाहर निकाल दे। और वैसा ही है हमारा है हार्डवेयर, जैसा कि हम मुश्किलात में आते हैं कि यार कोई हमें को समझा दे, तो सागर सर ऐसे हैं हार्डवेयर में कि उनके ट्रिक से, तरीके से हमारे, जैसा कि समुद्र में फंसते हैं तो सागर की लहरें हमें बाहर निकालती है, और हम हार्डवेयर में फंसते हैं तो सागर सर के ट्रिक और ये हमको आगे बढ़ाने की कोशिश। और आखिरी में हम ऊपर वाले से कहते हैं कि ऊपर वाले हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, और वो और आखिरी में काम आता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के ज़रिए से तौफीक सर है, और ऊपर वाले से हम बोलते हैं कि ऐ खुदा हमें तौफीक दे, और वो तौफीक सर के नाम से यहाँ पर ये तीनों भी चीज़ ऊपर वाले ने कम्बो बनाकर भेजा है। और मैं सब सर के चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो फ़ोन फिक्स हैदराबाद आना, और ये सोचना कि मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा और सीख कर जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं सर के चैनल में। ताली हो जाए भाई, ताली हो जाए।